नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2021-22 से। आप रोजाना कमेंट के माध्यम से हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं और आप ही के सवालों के जवाब पर आधारित मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। तो आज की वीडियो भी आधारित है आपके द्वारा पूछे जा रहे 5 सवालों के जवाब पे, और मैं आप सभी से यह अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सवाल का जवाब मैंने वीडियो में दे दिया होता है, उसके बावजूद वही सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में फिर पूछा गया होता है। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान होगा जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, उसे भी प्रेस करना नहीं भूलेगा। मैं एक छोटा सा आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। पिछले साल ये हुआ कुछ माताओं पिताओं के साथ कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करा। तो मैंने यहाँ से वीडियो रिलीज करी लेकिन उनके मोबाइल पर बहुत लेट पहुंची। ऐसे में उनका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उनकी वो निकल गई और वह फॉर्म नहीं भर पाए। तो मैं नहीं चाहती इस साल भी ऐसा हो। सब्सक्राइब बटन का मतलब होता है कि आप उस चैनल की वीडियो देखना चाहते हैं। जब सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका मतलब है कि आप सबकी शिक्षा की वीडियोस देखना चाहते हैं, और जब घंटी के निशान जिसे हम बेल आइकन कहते हैं आप उसे प्रेस करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप सबकी शिक्षा की वीडियोस तभी देखना चाहते हैं जब मैं यहाँ से रिलीज करूँ, यानी कि जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से रिलीज करूंगी उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। मतलब कि वीडियो भी देखना और सही समय पर देखना, इसके लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को प्रेस करिएगा। तो बिना समय ज्यादा लगाए मैं जल्दी से देती हूं आपके द्वारा पूछे जा रहे 5 सवालों का जवाब। पहला, किन कक्षाओं में दाखिला ऑनलाइन माध्यम से होगा? तो इसका जवाब है पहली। जी हाँ, पहली कक्षा में दाखिला ऑनलाइन माध्यम से होगा। सिर्फ और सिर्फ पहली कक्षा में ही दाखिला ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है, क्योंकि पहली कक्षा में जब दाखिला होता है तो सभी सीट्स पर दाखिला होता है। सभी सीट्स पर देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला होता है कक्षा पहली का, और सारी सीट्स खाली होती हैं, इसीलिए दाखिला ऑनलाइन माध्यम से होता है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वे अपनी वेबसाइट पर फॉर्म को रिलीज करता है, और आपको जो वेबसाइट होती है उसी पर फॉर्म भरना होता है। आपको कहीं जाना नहीं होता, कहीं कागजात जमा नहीं करने होते हैं, आपको वेबसाइट पर ही फॉर्म भरना होता है, कंप्यूटर पर ही फॉर्म को जमा करवाना होता है। तो उसे ऑनलाइन माध्यम कहते हैं, और कक्षा पहली का दाखिला जो होगा वह ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब दूसरा सवाल, किन कक्षाओं का दाखिला ऑफलाइन माध्यम से होगा? तो दूसरी से 12वीं कक्षा का जो दाखिला होगा वह ऑफलाइन माध्यम से होगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का दाखिला ऑफलाइन माध्यम से होगा। ऑफलाइन माध्यम का यह है कि आपको उस स्कूल में जाना होगा जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। आप उसमें जाएंगे, स्कूल वाले आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म को भरेंगे, जरूरी कागजात की फोटोकॉपी साथ जोड़ेंगे और उसी स्कूल में दोबारा फॉर्म को जमा करवा देंगे जहां से आपको फॉर्म मिला था। क्योंकि पिछला साल जो था वह कोरोना काल था 2020, ऐसे में हर स्कूल ने अपनी वेबसाइट पर फॉर्म रिलीज करे थे। अपनी वेबसाइट पर ईमेल के माध्यम से आपको फॉर्म को उन्हें भरना था, उनके ईमेल के माध्यम से भरकर भेजना था। इसीलिए पिछले साल ये प्रक्रिया भिन्न थी, लेकिन इस साल मुझे लगता नहीं है कि प्रक्रिया भिन्न होगी। इस साल हो सकता है दोबारा से आपको स्कूल जाना होगा और ऑफलाइन की वही प्रक्रिया चलेगी जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन पिछले साल की प्रक्रिया ऑफलाइन ही थी, माना तरीका थोड़ा बहुत अलग था। अब आज का तीसरा सवाल कि किन कक्षाओं में दाखिले के लिए बच्चों को रिटन एग्जाम पास करना होता है, यानी कि लिखित में पेपर देना होता है। यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सवाल का जवाब है कि केवल और केवल कक्षा 9वीं 9th क्लास में दाखिले के लिए बच्चों को रिटन एग्जाम देना होता है। वह रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, 100 अंकों का होता है, और 20 अंक की इसमें गणित यानी कि मैथ्स, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की सोशल साइंस जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, और 20 की साइंस यानी जिसे हम साइंस कहते हैं, वह आती है 20-20-20 की, और मेरिट की बेस पर एडमिशन होता है। और ये पेपर किस प्रकार का आता है इससे संबंधित जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरे पास आ गया है केंद्रीय विद्यालय का पेपर, और वह पेपर किस प्रकार का होता है मैं उसकी जानकारी आपको दूंगी, ताकि जो बच्चे कक्षा 9वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं उनकी थोड़ी सी मदद सबकी शिक्षा के माध्यम से हो सके। तो आज का चौथा सवाल कि किन कक्षाओं में दाखिले के लिए बच्चों को इंटरव्यू देना होता है और उस इंटरव्यू को पास करना होता है। यह सवाल बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं
और इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार ऐसी कोई भी कक्षा नहीं है जिसमें बच्चों को इंटरव्यू पास करना हो। जी हाँ, बहुत से लोग इस समय जब केंद्रीय विद्यालय दाखिले का समय शुरू हो जाता है अफवाहें फैलाते हैं कि कक्षा पहली में दाखिला तो इंटरव्यू के माध्यम से होता है, लॉटरी में नाम आ जाने के बाद ही बच्चों का इंटरव्यू होता है। तो ऐसे डर के मारे बहुत से माता पिता अपने बच्चों का फॉर्म ही नहीं भरते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमारा बच्चा तो इंटरव्यू पास नहीं करेगा, वह घबरा जाएगा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए केंद्रीय विद्यालय वाले इंटरव्यू लेते हैं। यह भी गलत है। किसी भी कक्षा में केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार इंटरव्यू नहीं होता है। यदि आपको इस प्रकार की कोई बात बता रहा है तो आप उसे बोलिए कि यह बात गलत है। इस प्रकार के र्यूमर, इस प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं। और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि मैम आप ये बताइए कि ऐसी कोई कक्षा है केंद्रीय विद्यालय में जिसमें दाखिला मुश्किल से होता है, या फिर कक्षा 10वीं के बच्चे पूछते हैं कि मैम कक्षा 10वीं में हम आने वाले हैं, जो बच्चे कक्षा 10वीं में आने वाले होते हैं, वह सवाल पूछते हैं कि हम 9वीं में हैं, 10वीं में आने वाले हैं, तो हमारा क्या दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। जो बच्चे 11वीं में होते हैं, 12वीं में आने वाले होते हैं, वह सवाल पूछते हैं कि क्या कक्षा 12वीं में केंद्रीय विद्यालय में हमारा दाखिला हो सकता है। तो इस सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूंगी कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, इसीलिए इन कक्षाओं में दाखिला थोड़ी कठिनाई से होता है। इतनी आसानी से नहीं होता जितनी बाकी कक्षाओं में दाखिला होता है। थोड़ी सी प्रक्रियाएं होती हैं, थोड़े प्रोसीजर होते हैं, वह फॉलो करने पड़ते हैं, तभी दाखिला हो पाता है। इसीलिए कक्षा 10वीं और 12वीं बाकी कक्षाओं से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम होते हैं, इसीलिए इन कक्षाओं में दाखिला मुश्किल से होता है। लेकिन मैं यह नहीं कह रही कि दाखिला नहीं होता। अगर दाखिला नहीं होता तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों में साफ आ गया होता कि कक्षा 10वीं और 12वीं में दाखिले के लिए बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नियमों में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि दाखिला मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो उम्मीद करती हूं आपको आपके 500 सवालों का जवाब मिल गया होगा। पहला सवाल, किन कक्षाओं में दाखिला ऑनलाइन होता है? पहली कक्षा। दूसरा सवाल, किन कक्षाओं में दाखिला ऑफलाइन होता है? दूसरी से 12वीं कक्षा। तीसरा सवाल, किन कक्षाओं में बच्चों को दाखिले के लिए लिखित पेपर पास करना होता है? तो उसका जवाब है केवल कक्षा 9वीं। चौथा सवाल, किन कक्षाओं में बच्चों को दाखिले के लिए इंटरव्यू पास करना होता है? तो ऐसी कोई भी क्लास नहीं है, किसी भी क्लास में बच्चों को इंटरव्यू नहीं देना होता। पांचवा सवाल, किन कक्षाओं में दाखिला आसानी से नहीं होता? तो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में दाखिला आसानी से नहीं होता। तो मैंने उम्मीद करी है आपके 5 सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको दूं, और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। यदि आपके मन में है और सवाल तो आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि यह सवाल है हमारा और हम इस सवाल पर क्लैरिटी चाहते हैं, सवाल पर जवाब चाहते हैं। हालांकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं लिख कर दे पाऊं, इसलिए कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो बनाऊं, और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। जाते जाते फिर से कहना चाहूंगी कि यदि आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।